ठीक है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ। हम लोगों ने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम भी पढ़ लिया है ना। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या कहती है थ्योरम? अगर किसी ट्रायंगल की हाँ बोल सुन रहा एरिया हूँ। का रेशियो सेम होता है तो उसके जो एरिया की साइड्स होती है गलत है। बता भाई विवेक। जो दो सिमिलर ट्रायंगल है हाँ उनकी जो रेशो है ना, किनका किनका साइड रेशियो? का साइडों का रेशियो। ओके साइड का रेशो का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशो के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा। बता भाई निखिल। ये अगर ट्रायंगल्स में वो उनके एरिया का रेशियो कौन से ट्रायंगल में? उनके सिमिलर ट्रायंगल में उनके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाँ। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाओं का रेशियो उनकी किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। ये है तो ठीक है। कल मैंने जो वीडियो डाली है वो इसी चीज पर है। उसमें मैंने चारों थ्योरम का डिस्कशन किया, बट स्टिल आप मुझे ये नहीं बता पा रहे हो कि वो थ्योरम क्या है। प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। हाँ भाई काव्य ये बता मुझे तू, कन्वर्स ऑफ पीजीटी थ्योरम क्या कहती है? एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर और सम के इक्वल होगा तो राइट एंगल। हाँ वेरी गुड। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है तो ऐसा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कभी मत भूलिए आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हो यहाँ, बस इस बात को ध्यान रखो, अपने दिमाग में बैठाओ। तू कीचड़ों को पार करते हो यहाँ तक क्यों आ रहा है? पढ़ने के लिए आ रहा है। वो काम अगर नहीं हुआ आज तो फिर तुम्हारा यहाँ आना वेस्ट है। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग। उसके बाद ही पढ़ाई शुरू किया करो। डायलॉग देने तो कोई नहीं आ रहा भाई, डायलॉग देने तो कोई नहीं आ रहा है निखिल? सिंपल बात। आपका ना बोलने पर अगर इतना बोलना सुनना पड़ रहा है हमें तो फिर तो बड़ी बात है। तू है प्रॉब्लम इस क्लास में, जो मेजर प्रॉब्लम है वो दो बच्चे हैं बहुत ज्यादा, एक आप उसमें से और एक मैं। तुम दोनों ही प्रॉब्लम है क्योंकि तुम दोनों ही एक्टिंग बाज हो तगड़े। तुम्हें कितना भी तो समझा लो, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना आता है तुम्हें बस, दोनों को। और ये गधे इतने हैं बाकी के कि इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। तुम तो लेते हो पढ़ और इन लोगों को ढकेल देते हो, ये बात इन्हें समझ में नहीं आती। अगर तुम दोनों को लास्ट में भी बिठाना पड़ेगा ना तो दरवाजा खोल के पल्ली क्लास में, तो वहां भी बिठाना पड़ेगा। पर तो मैं इनको हैम्पर नहीं करने दूंगा, बाकी किसी को भी एक सिंगल बच्चे को नहीं करने दूंगा। क्या उसके लिए तुम्हें रोज ठोकना पड़े, मुझे रोज की रोज ठोकूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैप डाला मैंने, ट्रैप डाला ना थ्योरम्स का, कौन फंसा? तुम्हें इतना समझ में नहीं आता और तुम उनकी डायलॉग बाजियों में मिक्सअप हो जाते हो। और रीजन क्या देते हो? भैया उसने डायलॉग दिया तो मैंने भी डायलॉग दिया। डीपीटी थ्योरम क्या कहती है भाई विवेक? डीपीटी थ्योरम हाँ अगर एक ट्रायंगल में किसी भी साइड के कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो पैरेलल लाइन है उनका जो
उनके जो साइड का रेशो होता है तो बाकी की जो दो साइड है उसकी हैं, बाकी की जो दो साइड का रेशो इक्वल होता है। हाँ इनके रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपकी बीपीटी थ्योरम कहती है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है भाई निखिल? भैया अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है, सुनना मैंने क्या पूछा है, बोलो। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के और प्लस हाइट के स्क्वायर के, then सम में 90, ये इनका सम चाहिए। ये कम है बता भाई अभिषेक। भैया, अगर दो साइड है तो इसमें एक लाइन कैसी है? हाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी पूछ रहा हूँ मैं, तभी तो मैंने डंडा चढ़ाया तुम्हारा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में, अगर किसी लाइन ने दो लाइनों को बराबर रेशियो में बांट दिया है तो वो लाइन तीसरी वाली साइड के पक्का पैरेलल है, ये कहती है आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ओके चलिए लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.4 अगेन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF and their areas are respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद इसके बारे में काफी कुछ बताना है मुझे। क्वेश्चंस को पढ़ते गए ऐसे थोड़ा सा देखिएगा ठीक से। लेट ट्राइंगल ABC similar of triangle DEF and their areas be respectively respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square if EF equal to मैं 15.4 centimeter find BC। हाँ भाई क्या मतलब है इस चीज का, पढ़ते हैं। देखो ABC और DEF दो ट्राइंगल है और उनके एरियाज रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, देखो ये रेस्पेक्टिवली वर्ड क्यों लिखा है, और अगर ये रेस्पेक्टिवली ना भी लिखा होता तो क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ता, बताओ। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, इस वर्ड का मतलब, ये वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, बताओ। पता है कि नहीं पता, डोंट वेस्ट माय टाइम, बता भाई निकल। रिस्पेक्टिवली मतलब ये 64 सेंटीमीटर का बना रहा है, बढ़िया तरीके बताऊं। तू बता, एक मिनट रुक जा, तू रुक। और कौन पढ़ा है मेरे से 9th में, तू बता। पता नहीं पता। हाँ बबलू, मतलब है जो पहला ट्रायंगल वहां का एरिया पहला ही है। हाँ रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में चीजें लिखी हुई हैं उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यूज भी हैं। मतलब यहाँ पहले ट्रायंगल, पहले किस ट्रायंगल के बारे में बात हुई है, यहाँ पहले किसके बारे में बात हुई है, ये किसके, ये बाद में लिखा हुआ है तो ये इसका एरिया। मैं ऐसे बोल दूंगा भाई अभिषेक प्रिंस और रॉबिन के नंबर इतने इतने इतने, रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है पीछे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि पहले वाले का कौन सा नंबर है। भैया 3 नंबर लिखे, कौन से वाले को मानूं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। अच्छा सिमिलर हैं तो उनके एरियाओं का रेशियो किसी भी साइड के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें मुझे दोनों एरियाज दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है और एक साइड पूछ ली गई है, तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि इसमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यूज करी जाए। जिस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखे हो, ट्राई करो कि उसमें आपका
एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से आपका काम बन सकता है। मैं ये नहीं कहना 100% श्योर है, बट काफी मतलब 80% तक वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से ही होगा। क्या जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हों और उनके एरिया भी दिए हों, तो कोशिश यही रहनी चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की भूमिका बन रही है ना वहां पर, लग सकता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। उसके अलावा क्या हो सकता है? वरना एरियाज लेके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके फिर कुछ और निकाल के वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आपकी यही रहे कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से वो काम हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का कि अगर आपको एरियाज गिवन है और उनके रेशियोज अगर एक साइड दी हुई है तो दूसरी साइड निकाली जा सकती है आपके एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से। तो दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट। एक ट्रायंगल आपके पास होगा, अच्छा डायग्राम जरूर बनाने हैं, ABC और DF। ठीक है। भाई आपके पास एक और ट्रायंगल है, आपके पास डी ई गिवन है, दोनों के एरियाज गिवन है, चलो ठीक है। और EF गिवन है, EF कितनी है, तो एक गिवन बातें लिखते हैं। डायग्राम में तो इतना ही बनाना है, गिवन क्या क्या चीजें हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। तो ट्रायंगल ABC, अच्छा EF करस्पॉन्डिंग साइड तुम्हें गिवन है, अच्छा EF की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, और पूछा भी क्या है आपसे, समझ में आ रहा है कि एरियाज का रेशियो इन वाली साइडों के इक्वल में रखने को मैं AB और DE भी रख सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं पता है उसमें। चार बातें होंगी, देखो दो तरफ दो तो एरिया होंगे और इस तरफ दो साइडें होंगी। कम से कम 3 चीजें तो पता हो, तभी तो चौथी निकलेगी, वरना निकलेगी कैसे। तो हमें दो तो एरियाज पता है, तो ये बात तो गिवन है। हम जानबूझकर EF को ले रहे हैं और उसके साथ BC अपने आप खिसक के आ रही है, तो हमें जो चीज चाहिए वो हमें गिवन हो रही है। को लगाने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड फैन ऑन करो, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको इसी तरीके से सोचना है कि भाई दो तो एरिया गिवन हो जाएंगे, रेशियो बनेगा, इक्वल में आएगा बीच में, ठीक है। तो दो तो एरिया गिवन हो गए और बाकी की जो दो साइड होंगी उसमें से एक साइड आपको पता है ऑलरेडी, तो एक नहीं पता होगी, वो निकाल लेंगे। ऐसे कर सकता है। ठीक है, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहकर। ओके क्लियर है, तो आइए गिवन स्टार्ट करते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये पता है हमें। और क्या चीज पता है रॉबिन, और क्या चीज पता है, इतनी बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, रट जाना चाहिए सवाल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता है, कितना है बता, नहीं करेंगे बता, किताब में देख लेंगे। अबे तुझे मैं यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ, तुम क्या पढ़ते हो क्वेश्चन में फिर। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या है, अरे हाँ एरिया बताओ, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी कुछ पता है क्या, हाँ जी एक ये भी पता है, EF भी पता है, EF कितनी है 15.4 सेंटीमीटर। अच्छा फाइंड क्या करना है, सब याद हो जाना चाहिए भाई साहब, क्वेश्चन पढ़ते ही एक दो बार पढ़ो, वैल्यू आपको रट जानी चाहिए, आदत बनाओ तब जाके बनेगी लास्ट में आदत। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ये बात पता है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, पता है ना ये बात आपको, तो ये बात तो गिवन में लिखी हुई है। अच्छा जी, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगाई, क्योंकि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम क्या कहती है बताओ, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो,
corresponding side उनके एरियाओं का रेशियो। उनके एरिया का corresponding side के square के हाँ, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर। भाई 4 थ्योरम सिखाई है मैंने, उनका भरपूर रिवीजन कराया है, आप वापस देख लें, पढ़ें, अपने आप से पूछो बार 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 बार। ये 4 थ्योरम एक साथ कराने का कुछ रीजन है पहले, नहीं तो अभी तक हमने कन्वर्ट्स ऑफ पीजीटी नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने पढ़ ली ना, कुछ रीजन है उसका। मैंने जानबूझ के पढ़ाई है, जानबूझ के मैंने इसलिए पढ़ाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये 4 थ्योरम आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, और हर क्वेश्चन को करने से पहले ये 4 थ्योरम आपके दिमाग में जरूर घूमे। ये है प्रॉब्लम, तो आप बिल्कुल इसको अपने दिमाग में बैठाइए, चाहे कोई कितना भी अंडर प्रेशर पूछे। आपका नाम क्या है? अब मैं कितना नजदीक से पूछ रहा हूँ, अब मैं चाहे इसको बेशक एंट में भी पूछूं तो यू विल से योर नेम ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्योंकि ये बात आपको बिल्कुल रटी हुई है। तो इस तरीके से हाँ भाई, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं, तो मतलब इसमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लग सकती है, लग सकती है। तो आइए लिखते हैं। हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई इक्वल टू, अच्छा रुक जाओ भाई, इक्वल टू क्या मुझे ए बी और डी ई लिखना चाहिए? लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? भाई लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। पता है क्यों नहीं लिखना चाहिए? तुमने पॉइंट पे ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हें मतलब ही नहीं है पॉइंट से, तुम्हें अपने आप निकल गया तो निकल गया, नहीं तो तुम्हारे बस की नहीं है। अबे जो चीज पूछी है वो चीज तो लिखनी पड़ेगी, वो चीज उसको वो चाहिए हमें। यहाँ इक्वेशन बनाएंगे हम, लेकिन जानबूझ के बीसी को इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा, क्योंकि बीसी निकालना है, बिना बीसी निकाले कैसे काम चलेगा? तो हम जानबूझ के बीसी लिखेंगे, वो करस्पॉन्डिंग साइड। लिखने को हम ए बी भी लिख सकते हैं, लिखने को तो हम एसी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाएंगे। भाई साहब आ रहा है, तो हम जानबूझ के यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीसी अपॉन में ई एफ का रीजन बताओ इसका भाई दीपक। बहुत बढ़िया। सीपीएसटी कैसे गिवन का है ये? अरे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम है ये। आप चाहे तो यहाँ पे ये थ्योरम भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। मैंने पूरी लिखवाई, आप चाहो तो लिख सकते हो। जैसे बीपीटी में कैसे लिख देते हो आप बीपीटी, तो इसमें लिख सकते हो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, नहीं आया? पक्का समझ में आ रहा है ना? मैंने जानबूझ के यही क्यों लिखा है, मैंने ए बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं ए बी लिखता, लिखने को लिख सकते थे, अगर मैं ए बी लिख देता अब तो यहाँ पे डी लिखना पड़ता। ये बात तो है, ये पता है, ये पता है ना, ये पता है ना, ये पता है। इक्वेशन में 2 चीजें नहीं पता तो मैं निकाल ही नहीं पाओगे, सवाल ही नहीं उठता। इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज पता नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों में से 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो इसलिए जानबूझ के बीसी लिया है, क्योंकि निकलवाना बीसी है। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ होता है, नाम के लिए तुम अपना वीडियो पे नाम भी लिख देते हो, पर देखना जरूरी नहीं है तुम्हें। ट्राइंगल एबीसी क्या है? 64 भूल गया? ये कितना है? बीसी कितना है? बीसी कितना है? हाँ बीसी निकालना है बावड़े। ईएफ कितना है? ऐसे पढ़ा करो क्वेश्चन को कि तुम्हें समझ में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है? बेवकूफों की तरह मत पढ़ा करो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दूसरों के लिए और पता होता नहीं क्वेश्चन में क्या हो रहा है। हाँ भाई, अब इसको सॉल्व करना है। पहला सॉल्व बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि ये स्क्वायर एन को वापस दे दें, या फिर ये रहा पूरे के ऊपर लगाया, इनके ऊपर। अरे इनके ऊपर क्यों नहीं लगाया भाई स्क्वायर? एरियाओं का रेशियो था, एरियाओं के स्क्वायर का रेशियो नहीं था बाबू। वो तो एरिया की यूनिट है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। बकवास मत करो, सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी यूनिट है बाबू, एरिया तो 64 है।
ठीक है ना, तो वहां स्क्वायर उसकी वजह से नहीं। ये क्लियर है? ये थ्योरम थी ना आपकी, ये स्क्वायर आप चाहो तो इनको अलॉट कर सकते हो, लेकिन इससे बन जाएगा क्वेश्चन टफ। चलो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, गौर करिए, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, किसको क्या समझ में आता है वो उसके ऊपर। ये स्क्वायर अगर मैं यहाँ से हटा के इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा BC और अपॉन, तो डाउट है 64 का रूट कितना होता है भाई, 8 और 121 का, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या BC को यहीं छोड़ता हूँ, 15.4 को उधर भेज देता हूँ, या क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये सही है कि आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर BC को अकेला करना, बोलो समझ में क्या आता है, ठीक है। यमन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या लगाएंगे 10, 100 लगाएगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो कितने लगाओगे 8 इंटू में, ठीक है 11 से काटने, 10 को मत काटिएगा क्योंकि काटने को तो कट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट सेट हो जाएगा ना डायरेक्ट। 48 से कितना हो गया, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, अच्छे से लिख देते हैं इसको, BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, हाँ या ना, ठीक है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका देखो भाई, एक काम करते हैं, ये स्क्वायर सबको अलॉट कर देते हैं, लेकिन देखो इसको भी तरीके से सॉल्व करिएगा। 64 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15.4 इंटू, भाई 2 बार हो जाएगा ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार कर दिया। अच्छा जी, BC के स्क्वायर को मैं अकेला करना है, BC के स्क्वायर को मैंने अकेला कर दिया, इन दोनों चीजों को भेज दिया ऊपर, अपॉन में 120, 11 से काट रहा हूँ। अच्छा पॉइंट हटा दो, नीचे क्या लगा देता हूँ 100 लगा दूं तो पॉइंट हट जाएंगे। 11 से काटा, ये काटा 14, फिर 11 से काटा, ऊपर बचा है 64 इंटू में 14 इंटू में 14 अपॉन में 100, 64 into 196, सही है। इनको मल्टीप्लाई करके पॉइंट सेट कर लोगे, लेकिन स्क्वायर का क्या करोगे फिर, बेटर रहेगा मैं पहले स्क्वायर को भेज देता हूँ उधर, 64 को 64 इंटू में 14 इंटू में 14 और अपॉन में 100 है ना, ये तो हो जाएगा। अच्छा जी, रूट सबको मिलेंगे, 64 का रूट कितना होता है 14 इंटू 14 में 1 14 ही तो निकलेगा, रूट खत्म, और 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसको चाहो तो टफ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, टफ भी बना सकते हैं आप, ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट सेट कर लो, और फिर तुम इसका रूट निकाल के दिखाना मुझे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, मैं तो आपको गाइड करूंगा कि आप ऐसे करें, ये बेटर ऑप्शन है, इजी है, समझ में आया, ठीक है। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या लिखा हुआ। आपको जो इस चैप्टर में सीखना है वो ये है कि थ्योरम कैसे यूज की जाती है, कैसे पता चलता है कि ये वाली थ्योरम यूज कर लेते हैं, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज 6.4 से बोला है तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से हो जाएंगे सवाल, ऐसा नहीं पूछना, ठीक है। हाँ मतलब वो चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। ABCD आपके पास एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है किसके, ठीक है। तो ट्रेपीजियम हम सब जानते हैं, ट्रेपीजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। अच्छा AB पैरेलल है किसके, DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O,
डायगोनल्स बने हुए हैं, तो आइए यहाँ पे नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। एक मैं डायग्राम ये बना रहा हूँ, एक मैं डायग्राम एक और बना देता हूँ, सेम डायग्राम मैं बना रहा हूँ फिर भी, क्योंकि तुम मेरे से सवाल करोगे यहाँ पर। डायग्राम या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, हालांकि होने को साइड में भी हो सकता है ए बी, लेकिन देखो अगली स्टेटमेंट में इस बात को क्लियर कर दिया उन्होंने कि ए बी सी डी के क्या है, अरे पैरेलल है, ए बी सी डी के क्या है, तो भाई पैरेलल तो इसमें भी बन रहा है, और पैरेलल डायग्राम कौन सा है अभी पढ़ता चलो, देख लो आगे लिखा हुआ ए बी जो है वो सी डी का दुगना है। छोटा कौन है, ए बी छोटा है कि सी डी छोटा है, सी डी छोटा, क्योंकि ए बी तो सी डी का जब तुम दुगना करोगे तब वो ए बी के बराबर होगा, तो इसका मतलब ए बी बड़ी वाली साइड है और सी डी, तो ये नहीं है डायग्राम, ये है डायग्राम। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, फुल स्टॉप तक कम से कम, आपको अपने आप डायग्राम समझ में आ जाएगा और नंबरिंग नेमिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है, ओके। और चलिए ये गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यही गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के या डी सी के, और क्या गिवन है कि ए बी जो है वो दुगनी है सी डी के, डी सी सी डी एक ही बात। अच्छा फाइंड क्या करना है, अच्छा एक चीज और भी दी हुई है कि दोनों के डायगोनल्स बनाए गए थे और डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, ओ लिखा हुआ एट पॉइंट ओ। ओके नेक्स्ट देखिए, फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ये निकालने के लिए बोला गया। हाँ भाई कैसे करेंगे, कुछ आइडिया दो इस पर। पहले मुझे बात दो, एरियाओं का रेशियो दो तरीके से निकलता है, या तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से निकलता है और या तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से निकलता है। दोनों का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगा दो, काटा पीटी कर दो, इसमें हाइट सही है लेकिन इसमें हाइट तो ही नहीं, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से तो नहीं निकलेगा, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ लेकिन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लिखने के लिए निकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बिल्कुल। किस चीज के लिए, अभी तो लगाया, बोला ना बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं तेरे को। ओके तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये ए ओ बी एक ट्राइंगल है और सी ओ डी एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है आपके पास और एक ट्राइंगल आपके पास ये। हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, उसमें हमें ये बात गिवन है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाओं का रेशियो क्या होता है, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ना। अच्छा तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि इन ट्राइंगलों को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर, बिना सिमिलर करे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम नहीं लगती, ये बात तो कंफर्म है। कहाँ गिवन है, हाँ मतलब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे बताओ कैसे करेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन करना पड़ेगा ना बिल्कुल। तो पहले तो ये बात है कि दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करना, सिमिलर भी हम कर लेंगे भाई, एक तो वर्टिकल अपोजिट से ही हो रहा है और एक ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है ना, तो अल्टरनेट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, दो एंगल वो वाला भी कर सकते हैं ना, वर्टिकल अपोजिट के लिए तो ऐसा चाहिए क्रॉस होता नहीं, क्रॉस इंटरसेक्ट हो जाएगा। हाँ तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और वर्टिकल अपोजिट, आप चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं अल्टरनेट एंगल, आपकी चॉइस है कैसे करना है, इट्स अप टू यू। दोनों ट्राइंगल, हाँ दोनों अल्टरनेट ले सकते, दोनों ट्राइंगल जैसे ही आपके सिमिलर हो जाएंगे आप अप्लाई कर सकते हो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, फिर एरियाओं का रेशियो लिखेंगे, फिर देखते हैं कौन किसके इक्वल आता है और जो भी जिसके इक्वल आएगा फिर देखते हैं फिर आगे और क्या कर सकते हैं। मैं मतलब इतना ही दिमाग में होना चाहिए पहले, आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करना है।
तो सबसे पहले इन ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। सबसे पहला तो एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA। सही बात है ना, वर्टिकल अपोजिट। और अगर आप चाहे तो अपनी इजीनेस के लिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और अगर आपको नहीं लिखना तो आप फिर कोई पूरा लिख सकते हैं कि एंगल OAB। रीजन लिख देंगे एंगल OCD। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो और भी कि भाई AB जो है वो पैरेलल है BCD के, इसीलिए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा लिखना है। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास? सिमिलर। ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल C। डायरेक्टली लिख दूं, कंपेयर नहीं करोगे? O से O, तो O से O, A की जगह C चल रहा है, सही लिखा है CO। रीजन एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते थे? जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं। तो ये दो लाइनें कट कर रही हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट नहीं है, इसमें एंगल A और एंगल C का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। एंगल A एंगल C के इंटीरियर है, तो उसका रीजन है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल्स हैं, ठीक है। दोनों अब क्या करेंगे यमन? इससे आगे बताओ क्या लिखूं? भाई हमने ये क्यों किया है सिमिलर? हमने ये सिमिलर दो ट्रायंगलों को सिमिलर क्यों किया है? एंगल निकालने के लिए नहीं किया है, एरियाओं का रेशियो निकालने के लिए किया है। तो इसके बाद क्या लगाएंगे? थ्योरम लगाएंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की। दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिए ना, क्यों करें? ये निकालने के लिए करें भैया। इसके बाद आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू होगा किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के। अब मुझे एक बात बताओ, लिखने को तो तुम AO अपॉन में OC, लिखने को आप OB अपॉन OD भी लिख सकते हो, और लिखने को तो आप AB अपॉन, मैं कौन सा लिखूं? मैं वो लिखूंगा जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता है। मुझे AB और CD की इंफॉर्मेशन पता है कि वो ट्वाइस है उसके, तो कन्वर्शन हो जाएगा लास्ट में, दोनों CD में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं जानबूझकर यहाँ पे क्या लिखूंगा? AB। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मैं जानबूझ के लिखूंगा AB अपॉन में CD का। रीजन बताओ भाई। हम रुके हैं, आप बताओ। ये तो पिटेगा मुंह पे लिखा लो। हाँ जी, थ्योरम का नाम क्या है? एरिया ऑफ सिमिलर